हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका 2025-26 नई बुक कक्षा आठवीं का गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, इसका अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है क्षेत्र मिति। क्या है? क्षेत्र मिति। तो चलिए इनके प्रश्न सोल्व करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए 10 गुना बढ़ाया गया है तो आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यों होता है? आयतन बराबर भुजा क्यों होता है? तो यहाँ पर तो विद्यार्थी क्या करना है? 10 गुने 10 गुने 10 कितना आया? 1000 आ गया। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, आयतन जब भी कहेगा निकालने के लिए तो उसको 3 बार गुना करना है, इसलिए उसका आयतन होगा 1000 गुना होगा। दूसरा प्रश्न, अब यहां पर समझिएगा, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है? देखिए मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले, एक मिलीमीटर बराबर का होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 मिलीमीटर होगा ना। तो अब कहा गया एक घन जो कि मिलीमीटर में दिया है, तो बोला है कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सभी दिया है सेंटीमीटर में। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि मिलीमीटर, तो 1/जो आपका 10 जो देख रहे हो ना, इसको 3 बार गुना करना है, यानी कि 1/10 गुने का 1/10 गुने का 1/10। जब आप लोग इसे गुना करिएगा यानी 1/, का आपका कितना हो गया? 1 0 2 3, यानी कि 1/1000। अब इसको जब भागा करेंगे ना तो निकल कर आएगा सी ऑप्शन, 0.001 सेंटीमीटर घन। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको हल करके भी बताया हूं। आंसर केवल नहीं बल्कि मैं आपको समझना भी जरूरी होता है। चलिए तीसरा प्रश्न, प्रश्न 3, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, ये आपका त्रिज्या है। उसके बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3, उनके आयतन का अनुपात बताना है। काफी आसान है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आयतन, बेलन का जो आयतन होता है ना वो होता है पाई आर का वर्ग एच होता है। तो यहाँ पर 2 बेलन है तो ए को मान लेंगे हम लोग पाई आर का R1, यहाँ पर मान लेते हैं R1 का वर्ग, इसे भी H1 मानते हैं। उसके बाद दूसरा बेलन मैं मान लेता हूं पाई R2 का वर्ग H2। अब इसे क्या करेंगे? देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल, R1 का मान दिया गया है कितना? R1, तो R1 का मान दिया है 1, यानी A का वर्ग, यहाँ पर एक रेखा ना है। देखिए R2 आपका 2 का वर्ग हो जाएगा ना, 2 का वर्ग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुने का H1 आपका 2 दिया है तो 2 यहाँ पर होगा, H यहाँ पर आपका 3, ऊंचाई 3। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गलती लग रहा है। हाँ, ये तो आपका त्रिज्या दिया गया, ये हो गया। ऊंचाई देखिए 2:3, 2 यहाँ पर होगा 3। अब इसको सोल्व करना है, तो जब इसे सोल्व करेंगे 2/2 होगा, ये 2 2 4, 4 3 12, 2 से 12 कटेगा 6, यानी कि 1.6 कितना आ गया? 1:6 होगा। ठीक है, कितना? 1:6। इस प्रकार से हल भी करना है। ठीक है, अगला नंबर 4, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई दिया है 30 और एक का है 16 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल, तो देखिए सबसे पहले इसे हल करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने का विकर्ण ए, तो विकर्ण ए आपका दिया है 30, विकर्ण बी आपका दिया है 16। ठीक है, अब इसको हल करना है। 2 से आपका 30 कट जाएगा, बचेगा
नहीं, इसी को पहले कट करते हैं, ताकि कैंसिल करते हैं ताकि आसान होगा। 2 से 16 8 बार में, तो 8 तिया कितना हो गया 24, यानी कि 240 सेंटीमीटर वर्ग होगा ना। काफी आसान है, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन भी दिया है 240 सेंटीमीटर का वर्ग, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। कैसे निकालना है, 1/2 करना है, पहला विकर्ण गुने का दूसरा विकर्ण करना है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट। अगला प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर ए वाला जो है ना गोल घेरा, उसमें आपको रंग भर देना है। प्रश्न 5, यदि एक घनावकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 2 मीटर है, तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, फिर होता है चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर होता है ऊंचाई गुने लंबाई। तो इस पे जब आप लोग हल करिएगा ना, लंबाई दिया है 1, चौड़ाई दिया गया है आपका 1 गुने 1, फिर चौड़ाई 1, ऊंचाई आपका 2 दिया है, ऊंचाई गहराई एक ही होता है, ठीक है, इस फार्मूला में। और ऊंचाई आपका 2 है, लंबाई 1। अब इसे हल कर दीजिए केवल, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 1 गुने 1 1 ही बचेगा, फिर 2 गुने 1 2 होगा, फिर 2 गुने 1 2 होगा, तो 2 दूना 4 1 5 ही आ रहा है इसके से। अच्छा, इसको जो है ना आपको अभी क्या करना है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, 9 वर्ग मीटर। इस प्रकार का प्रश्न आपका सब्जेक्टिव में दिया गया है ना, वहां पर मैं आपको अच्छी प्रकार से बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बी ऑप्शन सही है, इसमें आपको टिक लगा लेना है। चलिए यहाँ पर एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 600 सेंटीमीटर वर्ग है। इसका हल सबसे पहले माना घन की भुजा L सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L वर्ग, यथा 6L वर्ग बराबर 600, उसके बाद L बराबर 600 बटे का 6 होगा। तो आपका क्योंकि 6 से 600 कटेगा तो बचेगा केवल 100 ही बचेगा ना, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल, बचा कितना 100। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, 10 का वर्ग। अब देखिए ऐसा हम इसलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पर भी L का वर्ग दिया है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो आपका L बराबर कितना बच गया 10 सेंटीमीटर। उत्तर आपका रहेगा 10 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है, कितना 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7, नंबर 7, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर वर्ग है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण देखिए ये काफी आसान है। आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, विकर्ण ए का मान भी दिया गया है, आपको ज्ञात करना है केवल दूसरा विकर्ण। तो चलिए इस प्रश्न 7 का हल। सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताया हूं कि पहला विकर्ण गुने का दूसरा विकर्ण वटे का 2 होता है, और मैंने आपको बताया था 1/2, मैंने आपको बताया था 1/2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 लिखिए या फिर सीधा आप लोग बटे का 2 लिखिए, ठीक है। तो चलिए आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया गया है 24, उसके बाद पहला विकर्ण दिया है 8, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए काफी आसान तरीके से इसे ज्ञात किया जाता है। दूसरा विकर्ण बराबर लिखेंगे 24 गुने 2, ये आपका भागा में तो इधर आकर गुना हो जाएगा, 24 गुने 2, इधर गुना में तो इधर आकर भागा हो जाएगा, बटे का 8 होगा। देखिए 8 से 24 3 बार में, यानी 8 तिया 24, 3, तो 3 गुने 2, तो यहाँ पर आपका होगा 6 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है उत्तर, ये आपका उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8।
तो अगला प्रश्न कहा है कि 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार, बोला एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर, ध्यान दीजिए यहाँ पर बोला है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक क्या है, कागज है। क्या है, कागज। अब उसे क्या है ना कि चौड़ाई को अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ये है ना। तो इसको क्या है, ये जो इसको मोड़ा जाता है कैसा, गोल आकृति में। तो गोल आकृति में जब मोड़ा जाता है तो इसका त्रिज्या आपका निकल कर आता है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का अब आयतन बताना है। तो देखिए सबसे पहले बेलन की ऊंचाई बराबर आपका दिया है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपका है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, यानी आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, इसको भी संकेत है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एच। तो पाई का मान 22/7, आर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग 20 गुने 20 लिखेंगे क्योंकि आर का वर्ग है, इसलिए 20 को 2 बार लिखेंगे। ऊंचाई दिया है 21, तो यहाँ 21। अब इसको क्या करना है, हल। 7 से 21, 7 या 21, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब कुल को क्या करना है, सभी को गुना करना है। देखिए 20 गुने 20 400 हो जाता है, यानी 22 गुने 400 गुने का 3 होगा। अब इसको गुना करना है सभी को। जब सभी को गुना करेंगे ना तो 26,400 निकल कर आएगा, यानी इसका उत्तर कितना होगा, 26,400 सेंटीमीटर घन। बेलन जब भी आयतन कहा जाएगा ना निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपको घन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9, नंबर 9, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर वर्ग और जिसका आयतन यहाँ पर दिया है 90 सेंटीमीटर घन है। तो घनाभ का क्या है, ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका हल, घनाभ का आयतन दिया है 90 सेंटीमीटर घन, क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर वर्ग। तो घनाभ की ऊंचाई बराबर होता है घनाभ का आयतन बटे का आधार का क्षेत्रफल। तो चलिए आपका आयतन है 90, आधार का क्षेत्रफल 18। अब आप लोग बोलिएगा कि अब ये जो है ना इसको हल करना है। तो 18 पचे 90, 18 का जब पहाड़ा पढ़ेगा ना 5 बार, 18 पचे 90, यानी कि 5 सेंटीमीटर। उत्तर आपका रहेगा 5 सेंटीमीटर। क्या है, घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ पर कहा है दो घनों का आयतनों का अनुपात जो कि 1:64 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। इसका हल, सबसे पहले माना घनों का अनुपात एक घन अनुपात बी घन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 6 a का वर्ग अनुपात आपका 6 b का वर्ग या a का वर्ग अनुपात b वर्ग है। यतः a बटे का b पूरे का घन 1/64 इतना बराबर 1/64 है, ठीक है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर जो आपका Q घन है वो आपका इधर होगा घन, तो ये आपका हो गया घन मूल, घन मूल है। अब इस घनमूल को हटाने के लिए क्या है कि 64 का 4 होगा, a का तो एक ही रहता है ना, 64 का 4, a बटे का b बराबर 1/4। आपके बुक में जगह कम दिया है तो इस प्रकार से एक रेखा देने के बाद आपको ये राइट साइड में अब आपको लिखना है a बटे b बराबर 1/4, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी कि इसको और इसको दोनों को क्या है वर्ग करने पर
ए का वर्ग बटे का बी का वर्ग बराबर 1/4 पूरे का वर्ग, यानी कि 1/16 होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात जो आपका है वो कितना आ गया, 1:16। कितना, 1:16। चलिए अब 11वां प्रश्न क्रमांक। अब यहाँ है एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। एक भवन है उसमें 18 क्या है, बेलनाकार खंभे। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या आपका 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई आपका 5 मीटर और 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी पहले प्रश्न को समझिए, ठीक है। तो आपका 18 बेलनाकार, यहाँ पे देखिए त्रिज्या दिया है सेंटीमीटर में, ऊंचाई दिया है मीटर में। इसका मतलब है कि त्रिज्या को भी मीटर में बदलना है पहले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले खंभे की त्रिज्या यानी आर आपका दिया था 35 सेंटीमीटर, इसको पहले मीटर में बदलना है। तो बदलने के लिए 100 से भागा करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, इसलिए 35/100 मीटर होगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 0.35 मीटर। ऊंचाई दिया गया है 5 मीटर। अब बेलन का वर्क पृष्ठ, बेलन का वर्क पृष्ठ बराबर का होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई का मान 22/7। आपका त्रिज्या दिया है 0.35, ऊंचाई दिया है 5। अब इसको क्या करना है, सोल्व। जब इसे सोल्व करिएगा ना, सोल्व तो निकल कर आएगा 11 मीटर वर्ग। यथा ये तो हो गया आपका बेलन का वर्ग पृष्ठ। 18 खंभों का क्षेत्रफल, तो 18 का एक का निकल गया है 11 मीटर वर्ग, एक का है, एक का। तो इसी प्रकार 18 खंभा है, तो 11 गुने 18 कर दीजिए, तो यानी 198 मीटर वर्ग होगा। अब 1 वर्ग मीटर पेंट कराने के 9 रुपये लगता है। कितना रुपया, 9। तो कराना कितना है, 198 मीटर वर्ग। तो 198 वर्ग मीटर के 198 गुने का 9, तो निकल कर आएगा 1782 रुपये। यही आपका उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर है एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है, तो चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। तो अब कहा गया है कि डिब्बा पी की बीमाएं, डिब्बा पी जो है ना उसकी बीमाएं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और डिब्बा क्यू, क्यू की जो बीमा है 2 सेंटीमीटर, 10 और 24 सेंटीमीटर। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों? चलिए तो सबसे पहले P का आयतन 3 गुने 8 गुने का 20, यानी कि 8 दूना 16, 16 16 48, यानी 480 सेंटीमीटर क्यूब घन। अब क्यू का आयतन, तो आपको भी पता है कि आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। घन का तो यहाँ पर होगा 2 गुने 10 गुने का 24, यानी ये आपका हो गया 480 सेंटीमीटर घन। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने कोष्टक में आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई धन चौड़ाई गुने ऊंचाई धन ऊंचाई गुने लंबाई, जिसको हम लोग लिखे हैं ABC ठीक है। अब P बराबर 2, अब इसी पर क्या करना है, इसको बैठा देना है, ठीक है। अब इसको जब
हल करेंगे ना तो निकल कर आएगा 4880 वर्ग मीटर। कितना? 4880। उसके बाद Q बराबर 2 गुने, उसी प्रकार क्या करना है, ये जो है ना इसी तरीके से इसको भी, तो यानी ये आपका होगा 616 सेंटीमीटर वर्ग। यानी कि P और Q के आयतन तो बराबर है, देखिए आयतन दोनों का क्या है, बराबर है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का काफी अलग है, दोनों का बहुत ही अलग है। P का पृष्ठीय क्षेत्रफल Q से क्या है, Q से कम है, ठीक है। यतः डिब्बा P आर्थिक दृष्टि से क्या है, लाभदायक। कौन सा? डिब्बा P। चलिए तो अगला प्रश्न। तो विद्यार्थी जैसा कि ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घनाभ बनाए गए हैं। जैसा कि देखिए ए ए ए ए ए ए, यानी कि ये टोटल मिला के 6A हो गया। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार दिया है घनाभ B, ये आपका घनाभ A है। तो घनाभ A और B के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका हल, तो चलिए इसका हल, घनाभ A जो है वहां पर लंबाई दिया है 6A, मैंने आपको बताया था ना ए, तो 6A हो गया था उसका लंबाई। चौड़ाई आपका है, चौड़ाई को हम लोग B कहते ना, B यानी ब्रेथ, वो भी आपका A दिया गया है। ऊंचाई भी आपका A है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का 2 गुने AB, AB का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई, धन चौड़ाई गुने ऊंचाई, धन ऊंचाई गुने लंबाई। इस प्रकार से हम लोग सीधे लिख दिए AB धन BC धन CA। अब यहाँ पर इस प्रकार से हल करना है। इसको जब आप लोग सोल्व करिएगा तो निकल कर आ जाएगा 2 गुने का कोष्टक में 6A का वर्ग धन A का वर्ग धन 6A का वर्ग। इसको इस प्रकार भी लिखेंगे 26A का वर्ग। अब देखेंगे B का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार से जैसे ये है ना, इसी तरीके से B का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका निकल कर आ गया है 22A का वर्ग। यानी उत्तर रहेगा B का क्षेत्रफल क्या है, कम है। देखिए B का आपका 22 है, A का आपका 26 है, तो कम तो आपका B का हो गया, तो उत्तर में लिखना है B का क्षेत्रफल कम है। चलिए अगला प्रश्न। अब यहाँ पर है किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है। क्या चीज? व्यय का मतलब होता है खर्च, कितना खर्च। चलिए तो सबसे पहले तो देखिए इसको इस प्रकार से आपको हल करना है। सबसे पहले दिया है टाइलों की संख्या 40, कितना है 40। एक टाइल्स का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुने का दूसरा विकर्ण। तो सबसे पहले पहला विकर्ण दिया है 24, दूसरा विकर्ण है 21। तो 2 से 24 आपका कैंसिल, तो इसे पूरा सोल्व करिएगा ना तो 252 आएगा। कितना? 252। 2 से 24 12 बार में 12 गुने 21 करेंगे तो 252 सेंटीमीटर वर्ग। उसके बाद यतः 40 टाइलों का क्षेत्रफल, ये तो एक का निकला है ना 252, तो 252 गुने का 40 करेंगे, यानी कि 10,080 सेंटीमीटर वर्ग। क्योंकि 1 वर्ग मीटर में
₹2 लगेंगे। 1 मीटर वर्ग में ₹2, तो कितना यहाँ दिया है 10,080 वर्ग। तो 10,080 सेंटीमीटर में दोनों को गुना करेंगे तो निकल कर आएगा 20,160 रुपये। कितना 20,160 रुपये। चलिए ये भी कंप्लीट। इस अध्याय का एक और प्रश्न है जो कि प्रश्न क्रमांक 15 में कहा है कि अमर बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घनाभ बनाता है। यहाँ पर क्या है, बी भुजा वाले 12 घन। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका 12। इस प्रकार से 12 घनों व्यवस्थित, जो 12 घन हो गया तो एक क्या हो गया, घनाभ बन गया। इस प्रकार से तो अब कहा है उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए ए भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद नोट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके द्वारा प्रयास की गई प्रत्येक स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित। तो यहाँ पर कहा गया था कि चित्र द्वारा एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखें। तो विद्यार्थियों मैं आपको एक एक करके काफी सरल तरीके से इसका भी, सबसे पहले इस स्थिति में लंबाई जो आपका दिया है 12b, लंबाई 12b है, ठीक है। उसके बाद b बराबर b, h बराबर b, यानी ठीक है। उसके बाद इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का, इसको इस प्रकार से आपको भी पता है ना कि लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसको हम लोग इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 2 गुने 25 बी वर्ग, यानी कि 50 बी वर्ग। तो द्वितीय स्थिति में इतना आपको करना है। उसके बाद द्वितीय स्थिति में जब L बराबर 6b, b बराबर b, h बराबर 2b, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं इसे आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर द्वितीय स्थिति में, ये तो मैं आपको बता दिया हूं ना। अब यहाँ से ये भी उसी प्रकार है, लंबाई चौड़ाई प्लस में चौड़ाई ऊंचाई धन ऊंचाई लंबाई, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है। और इस प्रकार से आपको एक आकृति बनाना है। प्रश्न में ही कहा गया था चित्र बनाने के लिए। तो इसको अब केवल सोल्व करना है, यानी 2 गुने 20 बी का वर्ग, तो यानी 20 दूना 40 बी का वर्ग होगा। अब इतना करने के बाद फिर तृतीय स्थिति में जब 4b, चौड़ाई b है, ऊंचाई 3b। चलिए अब जाना नहीं, 3 से 4 लाइन और है, हाँ। तो यहाँ तक आपको बताया गया है। अब यहाँ से आपको इस प्रकार से पुनः एक चित्र बनाना है। ये आपका b b b 3b हो गया, और इस प्रकार से इसे हल करना है। इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से। 2 गुने 19 बी का वर्ग, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 बी का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ये आपका यह जो चैप्टर है, जो कि अध्याय नंबर 9 था, क्षेत्रमिति, भी आपका समाप्त हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।